आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन होती है कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड दो तरह के बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक रात पढ़ के हम पास हो ही जाएंगे, और दूसरे वो होते हैं जो थोड़ा पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट को देखेंगे एंड इन्हीं के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीएनएस जो नया आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एंड एग्जाम से एक दिन पहले, सपोज इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, और एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इतना पढ़ के बस पास हो जाओ, आपको एक डिसेंट मार्क्स आ जाए। और दूसरी कैटेगरी जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता है कि एग्जाम के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हम इन दोनों स्टूडेंट्स को कवर अप करेंगे। तो पहली कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को रखते हैं जो एग्जाम से बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी को समझते हुए हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, राइट नाउ आई एम फॉलोइंग दिस बुक लॉ एंड जस्टिस, ये क्रिमिनल मैनुअल है। ओके, आप किसी भी बेयर एक्ट को पिकअप कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग दिस बेयर एक्ट। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1। देखो, चैप्टर नंबर 1 में जो जनरल एक्सप्लेनेशंस है उसमें तुम्हें डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो उसमें एज सच कोई डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हम उसे देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है पब्लिक सर्वेंट की। पब्लिक सर्वेंट की क्या डेफिनेशन होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट में बेसिकली बहुत से लोगों के एग्जांपल्स यूज किए गए हैं कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो आपको वो लिस्ट बस पता होनी चाहिए, एक बार गो थ्रू कर जाओ, दैट वुड बी एनफ। उसके बाद रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ओके, मैं लॉस लिख देता हूं। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में आपके पढ़ने के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 1। नाउ चैप्टर नंबर 2 को हम देखते हैं। वी हैव चैप्टर नंबर 2। नाउ चैप्टर नंबर, वेट, इसे रेड कलर कर देते हैं। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 बेसिकली पनिशमेंट्स के बारे में है। तो पनिशमेंट में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन नंबर 4 में कवर्ड है। सेक्शन नंबर 4। ओके, सेक्शन नंबर 4 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या होती है, किन इन पे अगर कोई एक केस लॉ याद है दैट वुड बी गुड। इसके अलावा कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कम की जाती है, सारी चीजें होती है। तो सेक्शन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगेन स्मॉल में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। ओके, सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी इस लिस्ट में है। एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये वो टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आप कोशिश ये करो कि आप सब कुछ पढ़ो। बट अगर टाइम ऐसा है कि आप 2 महीने 3 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 में इट इज अबाउट जनरल एक्सेप्शंस। ये टॉपिक आपके लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती है, जैसे इंटॉक्सिकेशन का टॉपिक है। ओके, इंटॉक्सिकेशन है, इंसैनिटी है। उसके अलावा बहुत से जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, आपको वो सारे के सारे एक्सेप्शंस पढ़ने। पब्लिक सॉरी
प्राइवेट डिफेंस एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्पेशली जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसपे आप खुद को सेव करते हुए, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए या अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते वक्त डेथ भी कॉज कर सकते हो। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ दिस वाज चैप्टर नंबर 3। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4। ओके, वी हैव चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में वी हैव अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो अबेटमेंट क्या होती है, कितने टाइप्स की अबेटमेंट होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो अबेटमेंट, वेट, ओके, सो अबेटमेंट एंड इट्स टाइप्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है एंड उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट को आप उस बस एक बार गो थ्रू कर जाओ, दैट वुड बी एनफ। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वुमेन्स से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये सारे के सारी ऑफेंसेस आपको इस चैप्टर में मिलते हैं। और इसमें जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज द ऑफेंस ऑफ रेप। रेप का ऑफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो गैंग रेप है, दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि वो उसी से निकल कर आया है। सो गैंग रेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पते होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज वोयरिज्म। अगेन ये एक ऐसा टर्म है जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। सो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये किस सेक्शन में कवर्ड है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, दिस इज द स्पेलिंग। स्टॉकिंग वगैरह भी है बट वोयरिज्म को मैं ऊपर रखता हूं क्योंकि एक ऐसा टर्म है जो जनरली हम सुनते नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू कवर। देन डाउरी डेथ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउरी डेथ क्या होता है, उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन सीआरपीसी में भी मिलता है, दैट इज बीएनएसएस में भी मिलता है। उसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें भी डाउरी डेथ से रिलेटेड सेक्शंस आपको मिल जाते हैं। सो डाउरी डेथ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। एंड मिसकैरेज, अगेन एक बार गो थ्रू कर लेना मिसकैरेज से, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर एग्जाम में वो पूछ लेते हैं तो आपके पास कुछ लिखने को हो। ओके, सो कॉजिंग मिसकैरेज। नाउ इसके अलावा दैट्स इट। इसमें बस इतने टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेते हो दैट वुड बी एनफ। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 पूरे भारतीय न्याय संहिता का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहता हूं क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6। इन चैप्टर नंबर 6 यू हैव मेनी टॉपिक्स, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इनके बीच का डिफरेंसेस एंड इससे रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजंस है आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत सी चीजें हैं, हम सब सारी चीजें कवर अप कर लें। नाउ नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज पनिशमेंट फॉर मर्डर। वो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एंड पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट पूरे भारतीय न्याय संहिता में आपको सबसे फोकस, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो यही टॉपिक है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। एंड आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा
देयर आर अदर टॉपिक्स जो अभी न्यूली ऐड हुए हैं, इसलिए इसी वजह से वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है. ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है. टेररिस्ट एक्ट, अगेन अभी ये न्यूली डिफाइंड हुआ है, न्यूली बीएनएस में ऐड हुआ है, इसी वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. ओके, टेररिस्ट एक्ट्स क्या होते हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट. नाउ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट. किस केस में हर्ट ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़नी होगी, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सेक्शंस बहुत सिंपल है. तो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, इनके बीच का डिफरेंस, एंड दोनों के लिए पनिशमेंट. क्योंकि पनिशमेंट आपको बहुत से एंगल से पढ़नी होगी. जैसे अगर आपने ग्रीवियस हर्ट किसी को किसी वेपन से किया या फिर अदर मीन्स से किया, तो एक बार आप गो थ्रू कर जाओ. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, किस केसेस में हर्ट ग्रीवियस हर्ट बन जाता है, वो पता हो. दैट इज अ वेरी बेसिक्स. उसके बाद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू कवर इज wrongful रिस्ट्रेन एंड wrongful confinement. wrongful रिस्ट्रेन एंड wrongful confinement है, मैं confinement ही लिख देता हूँ, confinement. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि wrongful रिस्ट्रेन और wrongful confinement में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, कमिंग नेक्स्ट इज फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स. फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स एंड वन मोर, क्रिमिनल फोर्स, और एक और टॉपिक होती है दैट इज असॉल्ट. तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उसके बाद किडनैपिंग, हाउ यू कैन निग्लेक्ट दिस टॉपिक. किडनैपिंग एंड एबडक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किडनैपिंग एंड एबडक्शन. उसके बाद दैट्स इट. इस पूरे चैप्टर में आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इन सारे टॉपिक्स में जो सबसे ज्यादा, मतलब इन टॉपिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट neglect this topic. Okay, next in this list is we have chapter number 7. chapter number 7 is offenses against the state. अब ये टॉपिक भी, इसमें सिर्फ एक दो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हम उन टॉपिक्स को भी कवर अप कर लेते हैं. And the very first is waging or attempting to wage war. This is section number 147. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, और इस टॉपिक से एक स्मॉल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक छोटे लाइक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दैट इज आई थिंक इसी चैप्टर में है. एंड तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 147. इसके अलावा इस टॉपिक में एज सच कुछ भी नहीं है. ओके, नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 बेसिकली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो. इससे किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कॉलेज एग्जाम में. इनफैक्ट कभी भी किसी भी कॉलेज एग्जाम में आप इस चैप्टर को नहीं देखते हो. उसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन है. अगेन आप इसे छोड़ सकते हो. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स. अब इसमें काउंटर फीटिंग कॉइन क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट मी राइट डाउन इट हियर. वी आर ऑन चैप्टर नंबर 10. सो चैप्टर नंबर 10 में द टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर इज की this should be read. Okay, now okay, so इसमें काउंटर फिटिंग. ओके, काउंटर फिटिंग कॉइन्स क्या होते हैं, करेंसीज क्या होते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक बार गो थ्रू कर जाना, दैट वुड बी एनफ. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 में एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, एंड दैट टॉपिक इज चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 इज बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. एक सिंगल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट वन टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज अनलॉफुल असेंबली.
अनलॉफुल असेंबली फेवरेट 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 टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का। वो इस टॉपिक से जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, नो मैटर आप इंडिया की किस यूनिवर्सिटी में हो। ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, उसके अलावा आप राइट्स पढ़ सकते हो, बस एक बार गो थ्रू कर लो, दैट वुड बी एनफ। एंड नेक्स्ट इज एफ्रे। एफ्रे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दो लोग पब्लिक में जब लड़ाई करते हैं उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस वगैरह क्रिएट होती है, दैट इज एफ्रे। सो इन तीन टॉपिक्स को पढ़ो, बट माई बेट इज ऑन अनलॉफुल असेंबली। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 और कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगेन इसे भी स्किप कर दो। फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एक दो सेक्शंस हैं जिसमें अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो तो आपको किस तरीके से पनिश किया जाएगा, ये एक बार बस गो थ्रू कर लेना। ऐसे इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 15 इज ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 16। अब चैप्टर नंबर 16 थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है हमारे कंट्री में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इतनी बड़ी कंट्री में जो होते रहती है, इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 16। सो चैप्टर नंबर 16 में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली अगर आप किसी के रिलीजियस बिलीव्स को नुकसान पहुंचाते हो, हार्म करते हो, तो उससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट आपको दी जाती है, दैट इज सेक्शन नंबर 298। दैट इज इंपॉर्टेंट, एक बार गो थ्रू करो, दैट वुड बी एनफ। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं बीएनएस की बात करूं, क्रिमिनल लॉ की बात करूं, तो 4 मेजर चैप्टर्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को सबसे पहले कवर अप करनी चाहिए, एंड दोज आर जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सप्लेनेशन, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये 4 चैप्टर्स सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को तो एग्जाम में बिल्कुल भी मिस मत करना। इनफैक्ट सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा टॉपिक्स, सबसे ज्यादा सेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोविजंस, सब कुछ इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, दोज 4 चैप्टर्स, ओके, विच आई जस्ट मेंशन। ओके, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप ये कोशिश करो कि सारे टॉपिक्स पढ़ो। इस थेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सटॉर्शन क्या होती है, उसके बाद रॉबरी एंड डकैती, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा वैसे तो इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से कैसे अलग है, दोनों के बीच बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ इसके बाद यू हैव स्टोलन प्रॉपर्टी, इसे स्किप कर सकते हो। चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, अगेन चीटिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसे भी स्किप कर सकते हो। मिस्चीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्चीफ के बाद क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास, लाइक क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट क्या होता है, दोनों सब में पनिशमेंट क्या होती है। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, हाउस ब्रेकिंग बेसिकली, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। नाउ ये था चैप्टर नंबर 17। कमिंग नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 18 नाउ। ओके, चैप्टर नंबर 18। अब चैप्टर नंबर 18 में बेसिकली ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। तो इसमें बेसिकली 2 सेक्शंस हैं, उन्हें अच्छे से कवर कर लो, दैट वुड बी गुड। ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर्जरी से रिलेटेड जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 336, सेक्शन 336। ओके, 336 ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो उस केस में आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, मेकिंग ऑफ
फॉल्स डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 18 में इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 19। ओके, सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में सिर्फ एक सिंगल टॉपिक है। इनफैक्ट दो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इसमें एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी और इन जनरल भी आपके नॉलेज के परस्पेक्टिव से, एंड दैट टॉपिक इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है, क्या पनिशमेंट है इसके लिए, एक बार उसे गो थ्रू कर लो, that would be enough. एंड चैप्टर नंबर 20 इज इट इज बेसिकली रिपेल एंड सेविंग्स, वो आप स्किप कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बीएनएस में या आईपीसी में कहूँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर अप करनी है। ओके, सो ये कैटेगरी में ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत कम टाइम है, और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि उनका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, एंड दैट इज पास होना। अब जब आपका ये आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सिर्फ पास होना है, तो उस केस में सिर्फ आप एक काम करो, आप सिर्फ 4 चैप्टर्स को पिक करो, उन्हें सबसे पहले कवर करो, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताई थी। एंड दोज चैप्टर्स आर बेसिकली मैं उनके नाम लिख देता हूँ, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशन। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन इसमें एक कॉमन इंटेंशन का टॉपिक आएगा जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो सिर्फ आप इस चैप्टर में सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट इज जनरल एक्सेप्शंस। ओके, जनरल एक्सेप्शंस में वैसे तो बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो कोशिश ये करो कि एटलीस्ट उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लो, स्टार्टिंग विथ प्राइवेट डिफेंस, इंटॉक्सिकेशन, इनफैंसी, इंसैनिटी, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप करो। नेक्स्ट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट यू हैव वेरी लेस टाइम, तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, इन टॉपिक्स को सबसे अच्छे से कवर करो। उसके बाद एक ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, उसमें जो रेप का टॉपिक है उससे बहुत अच्छे से कवर अप कर लो, दैट वुड बी एनफ। एंड कमिंग नेक्स्ट इज, वैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में बहुत से टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, बट टाइम बहुत कम है, तो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, इन्हें पढ़ो, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है उन टॉपिक्स को पढ़ लो, दैट वुड बी एनफ। नेक्स्ट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब अगेन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो एक बार उन उन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स, यू नो, सीइंग द सिनेरियो जिसमें आप हो, आपके पास बहुत कम टाइम है, एंड इस कम टाइम में आप अच्छा एक डिसेंट सा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो दैट दीज 4 चैप्टर्स विल हेल्प यू अ लॉट। अगर ये 4 टॉप चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपके पास थोड़ा टाइम बचता है, तो कुछ और टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, दैट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होती है, अबेटमेंट एक ऐड कर सकते हो, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं सिर्फ ये टॉपिक्स ही बोलूंगा, इसके अलावा मैं ज्यादा टॉपिक्स इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, सो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, एंड आप डिसेंट मार्क्स, एक पासिंग मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। सो ये पूरी की पूरी लिस्ट थी जिसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाए। पहली कैटेगरी में हमने सारे टॉपिक्स जो पूरे बीएनएस में इंपॉर्टेंट है हमने वो देखे। दूसरी कैटेगरी में हमने उन टॉपिक्स को रखा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू वांट टू स्कोर गुड, तो उनके लिए ये टॉपिक्स आप कवर अप कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे लाऊं, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप चाहते हो मैं आपको बताऊं।